दोस्तों आईसीआई ने ऑनलाइन होम बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट के रजिस्ट्रेशन की डेट्स अनाउंस की है। तो आइए इसे गो थ्रू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने गाइड किया है कि जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू 14th, 16th और 17th अगस्त 2021 को कंडक्ट किए जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अपने फर्स्ट या सेकेंड ईयर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को 1 जनवरी 2020 से 30th जून 2021 के बीच कंप्लीट कर लिया है तो वो इन टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं और वो इनमें अपीयर हो सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने अपने फर्स्ट ईयर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को जनवरी 2020 से जून 2020 के बीच में कंप्लीट कर लिया है और अपने सेकेंड ईयर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को जनवरी 2021 से जून 2021 के बीच में कंप्लीट कर लिया है तो वो इन दोनों ही लेवल के टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और आगे यहाँ पर गाइड किया गया है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इन टेस्ट में पहले से अपीयर हो चुके हैं, चाहे वो एक बार अपीयर हुए हैं या एक से ज्यादा बार अपीयर हुए हैं, और अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं या अपने ग्रेड्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो इन टेस्ट में रीअपीयर हो सकते हैं और उन्हें इसके लिए ₹200 की फीस पे करनी है। और उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी ऊपर गाइड किया गया है वो फुलफिल होना चाहिए। ऐसे केसेस में जो बेस्ट ऑफ द ग्रेड्स हैं, यानी कि जो पहले कैंडिडेट ने टेस्ट दिए हैं और अगर कैंडिडेट दोबारा टेस्ट में रीअपीयर होता है तो जो बेस्ट ऑफ द ग्रेड है उसको आपकी मार्कशीट के ऊपर मेंशन किया जाएगा। इसी तरह से जिन स्टूडेंट्स ने पहले इन टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन किया था पर वो किसी भी कारण से इन टेस्ट में अपीयर नहीं हो पाए हैं तो वो भी इन टेस्ट में री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें ₹200 फीस पे करनी पड़ेगी। और कैंडिडेट्स को इस बात का ध्यान रखना है कि वो इन टेस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरूर फुलफिल करें। इन टेस्ट के रजिस्ट्रेशन की जो स्टार्ट डेट है वो 1 अगस्त 2021 शाम 5 बजे से है और जो इसके रजिस्ट्रेशन की क्लोज डेट है वो 8 अगस्त 2021 तक है। तो बच्चों आप इन डेट्स को जरूर याद रखिएगा। आगे यहाँ पर गाइड किया गया है कि इन टेस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट्स को pttest.ici.org इस वेबसाइट को विजिट करना है और यहाँ पर उन्हें रजिस्ट्रेशन करना है। इन टेस्ट के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से आपको जो 3 डेट्स हैं इसमें से किसी भी डेट्स में टेस्ट की डेट दी जा सकती है, यानी कि 14 अगस्त, 16 अगस्त और 17 अगस्त इनमें से किसी भी डेट में आपका टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है। ये कैंडिडेट्स के नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। स्टूडेंट्स अपने एडमिट कार्ड इस पोर्टल से 11 अगस्त 2021 को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर टेस्ट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है, यानी कि जो टेस्ट डेट है, टेस्ट का लिंक और जो टेस्ट की टाइमिंग्स है वो आपको 11 अगस्त तक पोर्टल में प्रोवाइड की जाएगी और साथ में आपको सारी ही डिटेल्स आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पर हाईलाइटेड पोर्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि जिन कैंडिडेट्स ने अपनी सेकेंड ईयर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को जनवरी 2020 से जून 2020 के बीच में कंडक्ट कर लिया है तो उनके लिए इन टेस्ट में अपीयर होने का ये लास्ट अटेम्प्ट है। और इसी तरह जिन कैंडिडेट्स ने अपनी फर्स्ट ईयर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को जनवरी 2020 से जून 2020 के बीच में कंडक्ट कर लिया है तो उनके लिए भी लेवल 1 के टेस्ट में अपीयर होने के लिए ये लास्ट अटेम्प्ट है और ये कैंडिडेट्स लेवल 2 के टेस्ट में नेक्स्ट ओकेशन के टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। अगर कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी इशू है या कोई भी क्वेरीज है तो वो पोर्टल पे दिए गए हेल्प डेस्क नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को ये एडवाइस किया गया है कि वो टाइमली इन टेस्ट में रजिस्ट्रेशन करें जिससे कि वो लास्ट मिनट के हैसल से बच सकें। इन टेस्ट से रिलेटेड जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको इस लिंक में प्रोवाइड किए गए हैं। तो आइए जल्दी से इन FAQs को भी गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले इस FAQ PDF में आपको ये बताया गया है कि होम बेस्ड टेस्ट कैसे होता है, ये कैसे कंडक्ट किया जाता है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है और इस टेस्ट के लिए जो आपकी तरफ से रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि आप इस टेस्ट को सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप से कर सकते हैं जिसमें 2 GB रैम हो या स्क्रीन रेजोल्यूशन, विंडोज और इंटरनेट कनेक्शन के बारे में गाइड किया गया है। तो आप इस डॉक्यूमेंट के थ्रू इसे जरूर गो थ्रू कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है। तो जो मेन की पार्ट है जो मैं इस डॉक्यूमेंट का आपको शो करना चाहता हूं वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड कंडक्टिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट, तो इसके पीछे पर्पस क्या है। द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टेस्ट विल हेल्प स्टूडेंट्स टू सेल्फ असेस देमसेल्व्स एंड नो एज टू व्हाट दे हैव लर्न ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग। तो बेसिकली इसका मेन पर्पस यही है कि आपने अपनी ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या सीखा है उसके लिए ये टेस्ट बहुत ही जरूरी होता है। और बाकी जो यहाँ फीचर्स दिए गए कि जो आपका फर्स्ट लेवल का टेस्ट है वो 2 आवर्स का है और वो 75 मार्क्स का है। जो आपका सेकंड लेवल का टेस्ट है वो भी 2 आवर्स का है, वो 100 मार्क्स का है। और ये आपका टेस्ट जो है वो टोटली MCQ बेस्ड है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और साथ में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दीज टेस्ट। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि एक तो ये MCQ बेस्ड है और दूसरा इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ नीचे एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ दिया गया, इज इट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द टेस्ट बिफोर अपीयरिंग इन द CA फाइनल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर लिखा है कि दीज टेस्ट आर नॉट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग
appearing in the CA फाइनल एग्जामिनेशन। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आप इसके बगैर अपना CA फाइनल का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, आप इसके बगैर भी अपना CA फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं। A student has to appear in these tests based on his her completion date of first and second year of practical training, irrespective of his CA final attempt. Students are, however, advised to appear in these tests before their CA final attempt, as the grade will be included in their mark sheet. However, if a student does not appear in these tests and clears CA final examination, did not appear in practical training assessment will be mentioned as a footnote on your mark sheet issued by the ICI. तो दोस्तों यहाँ बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको अपने CA फाइनल अटेम्प्ट से पहले जरूर ये टेस्ट देना चाहिए और इसमें आपको एक ग्रेड सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। और इन एनी केस अगर आप अपने CA फाइनल एग्जाम से पहले इन टेस्ट में अपीयर नहीं होते हैं तो जब आपकी मार्कशीट आपको प्रोवाइड की जाएगी तो उसमें डिड नॉट अपीयर इन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट ये एक फुटनोट लिख के जरूर आएगा ICI की तरफ से। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक मैंडेटरी टेस्ट है, बट अगर आप उसको नहीं भी करते हैं तो सिर्फ आपको एक ये फुटनोट आपकी मार्कशीट पे प्रोवाइड किया जाएगा कि ये कैंडिडेट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट में अपीयर नहीं हुआ है। और यहाँ पर नीचे और भी डिटेल्स दी गई हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और लास्ट में मैं आपको यहाँ शो करता हूँ कि जो आपका रिजल्ट है उसके अंदर ग्रेडिंग सिस्टम क्या रहेगा। तो इनकेस अगर आप 40% से बिलो मार्क्स अचीव करते हैं तो आपका डी ग्रेड रहेगा, और 40% से 60% अचीव करते हैं तो सी ग्रेड रहेगा, 60% से 80% करते हैं तो बी ग्रेड रहेगा, और 80% से अबव मार्क्स अचीव करते हैं तो ए ग्रेड रहेगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से ऑप्शनल टेस्ट है और इसके जो रूल्स है इतने हार्ड नहीं है, क्योंकि इसमें रिजल्ट में ऐसा नहीं है कि आपको फेल किया जाएगा। हाँ, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ग्रेड्स जरूर मिलेंगे, तो मेरे हिसाब से आपको इसे जरूर गो थ्रू करना चाहिए। तो दोस्तों आप इस डॉक्यूमेंट के थ्रू इसमें दिए गए बाकी क्वेश्चन आंसर्स को जरूर गो थ्रू कीजिएगा। तो दोस्तों जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में इन होम बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट के अंदर जो कि 14, 16 और 17 अगस्त को कंडक्ट किए जा रहे हैं उनमें जरूर अपीयर हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री श्याम।